कुछ बात कर लेते हैं फिटनेस के हवाले से। तो आपको पता है सुलाफ़े नकवी हमारे साथ मौजूद होती हैं जो हमें रोज़ टिप्स बताती हैं योगा के हवाले से कि हम घर पर रहकर किस तरह अपने आप को फिट रख सकते हैं। और योगा से बेहतरीन मेरे ख्याल से चीज़ और कोई भी नहीं है। तो आज आप लोगों ने सीखना है चेयर योगा हम किस तरह घर पर बैठ कर सकते हैं, ये चेयर के ऊपर बैठ कर सकते हैं। तो फिर सुलाफ़े की तरफ ही चलते हैं। जी सुलाफ़े, बताइए हमें इस हवाले से। आज हम बात करने वाले हैं जेंटल चेयर योगा। बिकॉज आपने देख तो लिया होगा मैं एक चेयर पर बैठी हूँ और मैट नहीं है मेरे पास। अक्सर लोग मुझे कहते हैं सुलाफ़े हो और मैट ज़रूर होता है। नहीं, हम चेयर पर भी वर्कआउट करा सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि हम चेयर पर आ जाते हैं। सो ये जेंटल चेयर वर्कआउट होगा आपके लिए। ये योगा की ही एक फॉर्म होगी जो आप बैठ कर सकते हैं, यानी बैठे बैठे अपना वेट रिड्यूस करें। रिलैक्सेशन के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और हैप्पीनेस के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको EFT का एक पॉइंट बताएंगे जो कि होता है आपकी कॉलर बोन की, जो आपकी या तो आप इसको कह सकते हैं एंड होता है, या अगर आपको ये समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है तो यहाँ पर एक पॉइंट होता है आपके ब्राउ के बिल्कुल एंड के साथ या शुरू के साथ आप इसको प्रेस करते हैं या टैप करते जाते हैं। तो ये जो पॉइंट है EFT में होता है, आपको बहुत रिलैक्स कर देगा। अगर आप किसी वजह से बहुत ज़्यादा थके हुए हैं या आपको लग रहा है कि आप स्ट्रेस में हैं तो आपका स्ट्रेस इससे रिलीज़ हो जाएगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ कि बैठकर आप क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमने हमेशा जो बताया कि आप बैठे हैं या मैट पर हैं तो आप मार्च कर सकते हैं, यानी क्या वॉक भी कर सकते हैं इसी तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अपने हाथों को स्ट्रेच करेंगे, इस तरह से स्ट्रेच किया। अब आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपने स्ट्रेच करने के बाद थोड़ा सा साइड, अगेन सेंटर, इनहेल एंड एक्सहेल, सेंटर। या आप इस चीज़ को इस तरह से दोहरा सकते हैं। आपने इनहेल किया एंड एक्सहेल, जिस तरह माउंटेन में करते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल, इस तरीके से। दूसरा, आप अपनी नेक को रिलैक्स कर सकते हैं। आपने कुछ सेकंड्स इसको यहाँ रखा, 5 सेकंड 6 सेकंड्स के बाद रिलीज, अदर साइड, रिलीज एंड देन आपके शोल्डर श्रग्स जो आपके इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स या बैक एंड फॉरवर्ड, और श्रग्स और सर्कुलर जितनी भी आपकी जो मोशन है वो उस चीज़ को आपने परफॉर्म करने के बाद अपने फ्लैपी आर्म्स हम जिसको कहते हैं वो करना शुरू किया 30 सेकंड तक। ये आपको उस टाइम बहुत इंटेंस लगेगा जब आप इसको 30 सेकंड तक कर रहे होंगे। तो आप 2 से 3 दफ़ा इसको दोहरा सकते हैं, या अगर आप रेपिटेशन पर करना चाहते हैं तो 10 से 12 की रेपिटेशन 2 से 3 दफ़ा। अब चूँकि मैं बात कर रही थी कि योगा की एक फॉर्म है, तो उसमें आप क्या करेंगे, आपने अपना एक हाथ यहाँ रखा और दूसरे हाथ से आप इस तरह स्ट्रेच करते हुए चले गए। इससे आपके जो एब्डोमेन है वो भी टोन होगा, और साथ ही साथ जो लोग ओब्लिक्स की शिकायत करते हैं कि वहाँ पर फैट है या मफिन टॉप है, तो वो मसला आपका सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इसमें आप उतना होल्ड कर सकते हैं जितना आप आसानी से कर सकें, यानी आपने हाथ अपना एक यहाँ रखा और इस तरीके से स्ट्रेच किया खुद को। जैसे ही आपको फील होगा कि स्ट्रेन यहाँ आना शुरू हो गया, कुछ सेकंड्स आप उसमें होल्ड करेंगे, 10 सेकंड 12 सेकंड 15 सेकंड होल्ड के बाद आप नॉर्मल उस दौरान ब्रीथ करेंगे। उसके बाद आप अपनी किसी भी दूसरी एक्सरसाइज पर स्विच कर जाएंगे। अब आपने यहाँ पर अपनी लेग को रखा, जिस तरह हम योग मुद्रा में लेग्स को फोल्ड करके लेग्स पर अपना जो सर है वो रखते हैं, उसी तरह होगा। अपने हाथ को आपने लॉक किया, इनहेल किया एंड एक्सहेल, इस तरीके से आप यहाँ पर जा सकते हैं। अगर आपके लिए ये डिफ़िकल्ट हो रहा है तो आप अपनी लेग को यहाँ पर भी रख सकते हैं कि आसानी से आप अपना फोरहेड यहाँ रखेंगे एक्सेल करते हुए। उसके बाद आप रिलैक्स कर लें। अब आपको एक पता होगा ईगल पोज, यानी इस तरीके से आप ट्विस्ट करते हैं अपने पाँव को और साथ ही आप यहाँ पर ट्विस्ट करेंगे। ये चीज़ आपकी बॉडी में स्ट्रेचिंग भी लेकर आएगी, बैलेंस भी लेकर आएगी, और अगर किसी को प्रॉब्लम है स्ट्रेस का वो भी ठीक होगा, और अगर कोई हेल्थ कंडीशन है तो वो भी उससे सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। और वो लोग जो चाहते हैं कि उनकी लेग्स में टोनिंग का, उनको लगता है कि उनको टोनिंग चाहिए, तो वो भी इससे आ सकती है। साथ ही साथ आपके बैक का जो फैट है वो भी टारगेट हो जाता है। और अगर आर्म्स की बात है तो तब भी आप स्विच कर सकते हैं दूसरी साइड पर, चाहे तो आप अपनी लेग्स को भी उसी तरह कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपने हाथों को इस तरह लॉक करना है यहाँ पर, और नेक को और अपनी बैक को आर्च में यहाँ, और आप आगे भी जा सकते हैं इस तरीके से जितना आपसे आसानी से हो सके।
एंड रिलैक्स। इस तरीके से आपने खुद को रिलैक्स किया और उसके बाद अगर आप कोई भी स्ट्रेचिंग करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। और इनहेल एंड ट्विस्ट। चेयर है तो आपके लिए ट्विस्ट करना आसान हो जाएगा, जितना भी आप आराम से जा सकते हैं। जो पीछे आपका फोन या कोई भी चीज़ हो आप उसको देख सकते हैं। एंड इनहेल, मैं बहुत जल्दी वापस आई। इनहेल एंड आराम से आप गए और एक्सेल करते हुए आराम से वापस आएंगे। जेंटल चेयर योगा हो या कुछ भी हो, मेडिटेशन आपको हमेशा करनी चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको हमेशा करनी चाहिए। अब इसके अंदर क्या होगा, आपने यहाँ पर अपनी बैक को स्ट्रेट रखा, बैक आपकी स्ट्रेट रही इसीलिए आप चेयर के एज पर आएंगे। आपने इनहेल किया, एक्सेल किया। आपने नोटिस किया होगा जब मैंने एक्सेल किया है तो इनको पर्स्ड लिप्स जिसको बोलते हैं, मैंने उस तरह एक्सेल किया है। इस तरीके से आपका स्ट्रेस भी रिलीज होता है और आप हैरान हो गए जान के कि इस एक्सरसाइज से आपका जो एब्डोमेन रीजन है वो भी टोन होता है, क्योंकि आप जैसे ही एक्सेल करते हैं इसको स्क्वीज करते हैं। इनहेल एंड एक्सेल। और इससे आपकी क्रेविंग्स भी जो है वो कम हो जाती हैं। आपकी भूख जो है वो जो आपको कई दफ़ा लगता है बहुत ज़्यादा लग रही है, कम होगी। मेटाबॉलिक रेट है वो भी आपका हाई हो जाएगा। आप चाहेंगे तो आप जल्दी से अपनी कैलोरीज को ज़्यादा बर्न कर सकते हैं। आप में एनर्जी फिर भी रहेगी, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपका एब्डोमेन रीजन टोन हो जाएगा, वेट भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो तमाम एक्सरसाइजेज जो हमने आपको बताई हैं उनके साथ आप क्या कर सकते हैं कि आपने 30 सेकेंड तक इनको परफॉर्म करना है, 2 से 3 दफ़ा भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सेट्स में करना चाहते हैं 2 से 3 सेट्स 10 से 12 की रेपिटेशन के साथ। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइजेज पसंद आई होंगी। जेंटल चेयर योगा, कितना आराम से आप कोई भी योगा पोज कर सकते हैं, चेयर पर बैठकर सब कुछ हो सकता है। सिर्फ आपकी नीयत होनी चाहिए एक चीज़ को करने के लिए और एक पॉजिटिव थॉट से अपना दिन स्टार्ट करें। खुद से कहें कि आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम रिलैक्स्ड। जो भी कहना चाहते हैं खुद को वो आप कह सकते हैं। आई एम एनर्जेटिक। तो आप इस तरीके से पॉजिटिव थॉट से अपना दिन स्टार्ट करेंगे, आपका दिन उतना ही अच्छा गुजरेगा, अपने गोल्स को आप अचीव कर सकेंगे। आई होप कि आपको एक्सरसाइज पसंद आएंगे। मुझे और जागो लाहौर को आपके फीडबैक का हमेशा की तरह इंतजार रहेगा और मेरी तरफ से आपको इस जर्नी के लिए भी बेस्ट ऑफ लक गाइस।